हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जाना था कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो वस्तु की स्थिति के आधार पर हम प्रतिबिंब का जो है निर्धारण आप लोगों को बताए थे कि वस्तु कितनी दूरी पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में आप लोगों ने वस्तु की 6 स्थितियों के प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों ने जाना था कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने जहां रखी जाती है। हमने आपको टोटल कितनी स्थितियां बताया था? टोटल 6 स्थितियां बताया था। ठीक है, लेकिन देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक तल तो उभरा हुआ होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में आप ध्यान देंगे तो इसका जो वक्रता केंद्र होता है C और इसका जो मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F जो होता है ये दर्पण के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और दर्पण के सामने की तरफ जो है इधर कोई बिंदु हमको मिलेगा नहीं। क्या मिलता है हमको? इसका जो है पोल मिलता है, यानी ध्रुव जो होता है इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु, और इसके सामने इधर और कोई बिंदु नहीं है। जो बिंदु थे वो कहाँ है? दर्पण के पीछे। ठीक है, तो वस्तु जो रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है वो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। तो सबको पता है कि जब वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु जो रखी जाती है उत्तल दर्पण में, ठीक है, इसके लिए केवल 2 ही स्थितियां बनेंगी। और कौन सी वो 2 स्थितियां हैं? एक तो पहली स्थिति ये हो जाए कि हम दर्पण से जो है बहुत अधिक दूरी पर रख दें, यानी अनंत पर वस्तु को रख दें। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि हम अनंत से और ये जो इसका पोल है, जो दर्पण का हमारा ध्रुव है, इसके बीच में कहीं पर अगर हम वस्तु को रख दें तो उस दशा में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हम पहली स्थिति से शुरू करते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब वस्तु अनंत पर। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमने आपको क्या बताया था कि वस्तु जब अनंत पर होती है तो वहां से अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको क्या करना है? केवल 2 किरणें लेना है। तो वस्तु देखिए जब अनंत पर होगी तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे? केवल 2 किरणें लेंगे। तो हमने लाया पहला समांतर किरण, ये देखिए। ठीक है, ये समांतर किरण दर्पण पर टकराई, अनंत से चल रही है। ठीक है, वस्तु अनंत पर है तो समांतर प्रकाश की किरण जो है वस्तु से चली है और ये दर्पण पर टकराई, और टकराने के बाद क्या होता है? ये परावर्तित हो जाती है। ठीक, किस प्रकार से परावर्तित होती है? ये परावर्तित इस प्रकार से होती है, अगर हम इसको दर्पण के पीछे मिलाएं तो ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा लगता है ये मुख्य फोकस से होकर ये किरण जो है गुजर रही है। ठीक, पहली किरण हो गई, लेकिन आपको प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें चाहिए। तो आप दूसरी किरण बना लीजिए। दूसरी हम समांतर प्रकाश की किरण लाए तो ये दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ? ये भी परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित किस प्रकार से होती है? परावर्तित इस प्रकार से होती है कि अगर आप इसको दर्पण के पीछे मिलाएं तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में जब हमने आपको बताया था तो वहां वास्तव में किरणें मिल रही थी। ठीक है, परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के सामने किसी एक बिंदु पर किरणें मिल रही थी, तो जहां किरणें मिल रही थी वहीं प्रतिबिंब जो है बनता था। लेकिन इस यहाँ पर आप देखेंगे कि परावर्तन होने के पश्चात ये किरण जो है इस तरफ निकल गई, ऊपर की तरफ, और ये वाली जो किरण है ये नीचे की तरफ चलेगी। मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में परावर्तित हो जा रही हैं, यानी कहीं पर ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो जब मिलेंगी नहीं तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं उसी दिशा में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तो किरणें जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जा रही हैं, तो इसके जब आप दर्पण के पीछे इन दोनों किरणों को मिलाएंगे तो ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं? बिंदु F पर। ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस F पर मिलती हैं। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, जो अनंत पर जो वस्तु रखी गई है दर्पण के सामने, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति इसकी हो जाएगी, कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, या डायरेक्ट आप लिखिए F।
ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, अब आप ये बताइए इसका आकार कैसा होगा। आकार के लिए हमने आपको अवतल दर्पण में भी बताया था कि जहां किरणें मिलती हैं उसको आप जो है इसके मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, आपको आकार पता चल जाएगा। लेकिन देखिए ये मुख्य अक्ष पर ही तो है, जो है मुख्य फोकस, जो हमारा मुख्य फोकस है वो कहाँ है, मुख्य अक्ष पर ही है, इसको कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये मुख्य फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। तो अगर हम प्रतिबिंब का आकार देखें, आकार केवल लिख दे रहे हैं, आकार इसका क्या हो जाएगा, बिंदु आकार। ठीक है, बिंदु आकार का होगा, अत्यंत छोटा होगा। समझ रहे हैं? अब प्रकृति इसकी देख लीजिए कि कैसा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो प्रकृति के लिए हमने आपको बताया था जब वास्तव में किरणें मिलती हैं परावर्तन होने के पश्चात किसी बिंदु पर, तो उस दशा में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर दर्पण के सामने किरणें मिलती हैं, ठीक है, यानी कि अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो उस दशा में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर दर्पण के पीछे किरणें मिलती हैं तो उस दशा में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। समझ रहे हैं ना, जहां किरणें हमको अपने आप मिलाना पड़ता है, ठीक है, जहां हमको अपने आप किरणें बढ़ाकर मिलाना पड़ता है वहां हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जहां जो है परावर्तित होने के पश्चात किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब किरणें पीछे की तरफ मिलती हैं वहां हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जहां जो है परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के सामने किरणें वास्तव में मिलती हैं, समझ रहे हैं ना, तो वहां कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। ठीक, तो इस दशा में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी। और हमने आपको ये भी बताया था ये उल्टा होगा कि सीधा। उल्टा सीधा के लिए हमने आपको बताया था अगर वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो हमेशा उल्टा होगा। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा होगा, वो सीधा होगा। ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा, अगर आभासी है तो सीधा होगा और वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब चलिए इसकी दूसरी स्थिति देख लीजिए। देखिए दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और पी क्या है, ध्रुव, अनंत और ध्रुव के मध्य में कहीं पर हो तो उस दशा में जो है उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमने आपको बताया था छोटा अगर प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। तो ये उत्तल है यानी इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो आप देखिए छोटा कैसे बनता है। मान लीजिए ये अनंत और ये ध्रुव, इसके मध्य में हम यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। ठीक है, इसका निर्धारण हमको करना है। ये वस्तु हम मान लीजिए ये भी हमारी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो आपको बताया गया है प्रतिबिंब निर्माण के लिए आप क्या करेंगे, केवल 2 किरणें ले जाएंगे। तो इस वस्तु से हम पहली प्रकाश की किरण ले जाते हैं समांतर। ठीक है, ये समांतर प्रकाश की किरण गई, टकराई दर्पण से, और टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित इस प्रकार से होती है कि दर्पण के पीछे अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ से जाती हुई हमको प्रतीत होती है, दर्पण के मुख्य फोकस से। ठीक है, ये किरण आरेख में आप लोगों को बताया गया। अब हम दूसरी किरण लेंगे। दूसरी किरण कौन सी लेंगे, देखिए दूसरी किरण हम लेंगे, ये प्रकाश की किरण हम लेंगे इसके फोकस की तरफ जाने वाली। ठीक है, आप इसको देखेंगे कि दर्पण की तरफ, दर्पण के पीछे अब ये फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, और किरण आरेख में आप लोगों को बताया गया है कि दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से लौट जाएगी। ठीक है, समांतर लौट जाएगी। तो जब आप इसको पीछे कहीं मिलाएंगे, जब आप इसको दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है हमको। ठीक है, तो जो दर्पण, ये जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, आप इसको इसे मिला देंगे इसके मुख्य अक्ष से, ये जो हमारी वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। कहाँ है इसकी स्थिति, इसके मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में बनेगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहीं पर भी आप रख दीजिए। ठीक है, अनंत और ध्रुव के मध्य में कहीं पर, यहाँ आप वस्तु रखेंगे तब भी यहीं बीच में बनेगा, यहाँ रखेंगे तब भी वहीं बीच में बनेगा। ठीक है, अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी कोई वस्तु हो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस और ध्रुव के मध्य में बनेगा, और जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उससे छोटा बनेगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए अगर हम
मान लीजिए कि मुख्य फोकस की तरफ ना आती हुई बल्कि हम वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरण ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहली किरण हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद जो परावर्तित हो गई। ठीक है, परावर्तित हो गई। ये जो परावर्तित किरण है इसको आप अगर मिलाएंगे तो कहां से जाती हुई हमको प्रतीत होती है? ये जाती हुई प्रतीत होती है हमको मुख्य फोकस से। ठीक, अब हम इसके वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण लेंगे। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से इसको मिलाइए तो ये प्रकाश की किरण आप ध्यान देंगे तो ये देखिए कहाँ जा रही है? ये जा रही है इसके वक्रता केंद्र की तरफ। ठीक है, ये इसके वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये अपने ही मार्ग में फिर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये टकराई, टकराने के बाद फिर लौट गई। ठीक है, इसका जो परावर्तित मार्ग है, आने वाला मार्ग और परावर्तन का मार्ग दोनों तो एक ही होगा। जब आप इसको दर्पण के पीछे मिलाएंगे वक्रता केंद्र की तरफ तो आप देखेंगे कि ये पहली किरण और दूसरी किरण ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है ना। काट क्या रही है? इसको हमको अपने से मिलाना पड़ रहा है। ठीक है, जहां हम अपने से मिलाते हैं वहां हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको जब आप दर्पण के पीछे मिलाएंगे तो यहीं पर काटती हुई हमको प्रतीत हो रही है। तो यानी ये जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, जो हमारी ये भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ये बिंदु का यहाँ ए डैश हो गया और ये हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश। तो आपने देखा जितनी बड़ी वस्तु थी उससे छोटा प्रतिबिंब बना और कहाँ बन रहा है? दर्पण के मुख्य फोकस और पी के यानी ध्रुव के मध्य में बन रहा है। कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे है यानी आभासी बनेगा। ठीक, और सीधा बनेगा या उल्टा? ये सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? सीधा। तो अगर कोई स्थिति आपसे पूछेगा कि इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है तो आप बताएंगे एफ और पी के मध्य। ठीक, और इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो तब आप क्या बताएंगे? आकार जो है क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। और ये जानते रहिए अगर उत्तल दर्पण है तो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, छोटू आप याद कर लीजिए। और अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए तब प्रकृति पूछी जाए क्या बताएंगे? दर्पण के पीछे है इसका मतलब क्या होगा? आभासी होगा। और अगर आभासी है इसका मतलब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो बस एक केवल दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन आप लोगों ने बढ़िया से समझा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवतल में 6 कंडीशन थी। अवतल में प्रतिबिंब घटता बढ़ता है, उल्टा उसमें जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक स्थिति में उसमें सीधा बनता है जब हम वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस के एकदम बीच में रखते हैं तो उस समय जो है अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और जितनी बड़ी वस्तु होती है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं जो हाई स्कूल में या इंटर में हैं उनको आप लोग ये वीडियो शेयर करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।